ठीक है, कंप्लेंट वापस है ना, मैं ले लूँगी। अब मेरी बिजली जुड़ेगी, मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगी, ठीक है ना। आपकी लाइन में लगा दे। हाँ ठीक है ना, तो आ जाना फिर आप कंप्लेंट वापस ले लूँगी ना। अगर अब मैंने कंप्लेंट वापस ले लिया फिर आप मेरे को नचा रहे हो बस इधर, तो मैं आप लोगों पे भरोसा नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं पब्लिक का पत्रकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो आपसे जुड़ी है। जी हाँ, यह खबर हमें भेजी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की नगर पंचायत चांदा मेटा बुटारिया निवासी निखत खान जी ने, जो बिजली विभाग की गुंडागर्दी से परेशान हैं। और इस परेशानी के बाद जब उन्होंने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन पर की तो सिस्टम में बैठे गुंडों को सीएम हेल्पलाइन का भी कोई डर नहीं है। इससे परेशान होकर ही निखत खान जी ने हमसे अपना दर्द साझा किया है। आइए आपको पहले बताते हैं क्या है पूरा मामला। उसके पहले अगर आपने अभी तक ब्रेकिंग न्यूज़ वाला को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और यह एक खबर अगर आपको आपसे जुड़ी हुई लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें अपनी समस्या, अपनी खबर हमारे स्क्रीन पर नीचे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया डिवीज़न में मौजूद है नगर पंचायत चांदा मेटा बुटारिया। यहाँ निखत खान अपनी 3 बेटियों के साथ अपने घर में अकेली रहती हैं। उनके पति इमदाद खान पहले ही उन्हें छोड़ चुके हैं। पिछले 3 महीने से उनके बिजली बिल में एडिशनल एसडी इंस्टॉलमेंट यानी एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट की राशि, जो कि 1256 रुपये हर माह जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में जोड़ी गई। एकदम से बिजली बिल में जब ये राशि आई तो सामान्यतः आप हम भी परेशान हो सकते हैं, जिसमें ये महिला अकेली हैं और किस तरह से ये अपनी 3 बेटियों का लालन पालन कर रही हैं यह वो खुद ही जानती हैं। आप हम इस दर्द को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं, जिसकी वजह से वो हर माह थोड़ा बिजली बिल भरने में लेट हुई, जिसकी वजह से बिजली विभाग के कर्मचारी ना सिर्फ उनके घर पे आके उनको परेशान कर रहे, बल्कि उन्होंने उनके कनेक्शन भी काटे और मानसिक रूप से भी उनको प्रताड़ित किया। इस सबसे परेशान होकर आखिर में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, मध्य प्रदेश में जो सीएम हेल्पलाइन होती है 181 पर जाकर शिकायत दर्ज की। तो अब आप इस वीडियो में सुनिए कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनके घर पे आके 181 की शिकायत कटवाने पर लगे हुए हैं, ना कि बिजली कनेक्शन जोड़ने पे। आप सुनिए ये वीडियो। दे रहे हैं 24 घंटे से बिजली बंद है। ऊपर से ये एक कागज़ लेकर आए हैं कि क्या बोलते हैं, यदि आपके द्वारा गलत शिकायत वापस नहीं की जाती है तो आपके विरुद्ध चांदा मेटा थाने में FIR की जाएगी। कोई गलत रिपोर्ट ही लिखे, बताइए। बिजली का बिल पेड करने के बाद के रख रहे हैं, कल 10 बजे से बिजली कटी है और मैं 1912 पे रेगुलर कंप्लेंट डाल दूँ कल 12 बजे से। वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि निराकरण कर दिया जाएगा, जल्द निराकरण किया जाएगा। आप बताइए क्या है ये? मेरे पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। सुरक्षा निधि जो है जी, वो तो जो जमा होता है वो आपके खाते में जमा रहता है, कटता नहीं है। सुरक्षा निधि ठीक है, तो आप 3 महीने से रेगुलर सुरक्षा निधि आप लोग ने ली है। 3 महीने ठीक है ना, 3 महीने लिए ना, मैंने जमा करी ना, करी, मेरा पूरा बिल पैड है। तो आप लोग कैसे मेरे खिलाफ FIR कर देंगे, आप ये बताइए। मेरा बिल पैड है, 2707 रुपये फिर आया इस महीने, मेरा बिल पैड है। आप बताइए उसके बिजली क्यों काटे, आप रीजन ये बताइए। सर से बात करिए। कौन से सर से बात करूँ? सबसे सर से तो बात कर रही हूँ, अधिकारी से बात कर रही हूँ। हाँ, अधिकारी से ई सर से ही तो बात करी मैंने सुबह। छिंदवाड़ा, हाँ छिंदवाड़ा बिजली विभाग के बड़ी अधिकारी से बात करी मैंने। आप बताइए। सर से बात करनी है, वो आपको प्रॉपर बता पाएंगे। तो उन्होंने यही तो बोले, उन्होंने यही बोले कि हम बिजली जुड़वा दे रहे हैं, आप कंप्लेंट वापस लेंगे। ठीक है, ले जाएगी कंप्लेंट वापस। लेकिन वो आके सोम कुमार यहाँ पे बोल रहा है कि पहले कंप्लेंट वापस लो फिर बिजली जुड़ेगी। उसने पूरी बात सुना ही नहीं, वो हिसाब को फोन लगा के भाग गया बाहर की बाहर। आप ये बताइए, आप बिजली जोड़ोगे जब तो कंप्लेंट वापस आएगी ना। अभी वापस फोन लगा लीजिए। किसको फोन लगाऊं? किसको अधिकारी? अभी लगाया आपने, जिनसे भी बात करी, एक बार बात तो फिर आएगा फोन खुद आएगी दोनों। अरे तो मेरी उन्हीं से तो बात हुई है सर। आप कौन है बात हुई? लाइन में। तो आप लाइन तो जोड़िए, जब कंप्लीट खुद में क्यों किस को मैं हूँ हट वाला, 4 साल हो गए मेरे को। ठीक है, लड़की ये आई
कंप्लेंट पेड हो गया आपकी, मतलब सॉल्यूशन तो हो गया था, आपने बिल भी पटा दिया था, लेकिन हाँ। कंप्लेन वापस लेना था आपको। तो मतलब तो ये कौन सी बात हुई? नहीं कंप्लेन आपके द्वारा वापस की जाएगी ना, इसीलिए। अरे यार मैंने जब सीएम ने फ़ोन करी ना भैया, हाँ। तो वो कहते हैं आपकी कंप्लेंट का निराकरण हो चुका है। हाँ 2000 रुपये आपका बिजली का बिल आया था जो आपने जमा कर चुकी है। हाँ तो मैंने बोली 2000 नहीं आया था, 2707 रुपये बिजली का बिल आया था मैडम। मैंने बोला ये कंप्लेंट गलत है, 2707 रुपये आया था तो मैंने जमा कर दी 2707 रुपये, 2000 नहीं 2707 रुपये आया था। तो बोले निराकरण हो चुका है। तो मैं ठीक है, जब निराकरण हो चुका है तो मेरी कल बिजली क्यों काटेंगे? इस संबंध में आप तो नहीं कंप्लेंट डाली है मैंने, इस संबंध में कल मैंने नहीं कंप्लेंट डाली है। जब मेरी बिजली जुड़ जाएगी मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगी, बात खत्म। बिजली ठीक है ना, बोलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप फिर आ जाना ना। नहीं, ठीक है, तो लेके जाओ। आपकी अगर लाइन जुड़ गई है तो आप कंप्लेन वापस ले हाँ ले लेंगे, ठीक है, कंप्लेंट ठीक है ना, मैं ले लूँगी। अब मेरी बिजली जुड़ेगी मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगी, ठीक है ना। आपकी लाइन जुड़वा दे रहे हैं। हाँ, आप ठीक है ना, कंप्लेन तो आ वापस जाना ले फिर। लीजिए। आप कंप्लेन वापस ले ले लीजिए। लूँगी ना। अगर अब मैंने कंप्लेंट वापस ले लिया फिर आप मेरे को नचा रहे हो कैसे तो मैं आप लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती ना। अभी मैं बोलता हूँ उनको, तो लाइन जोड़ के आप यहीं से आप कंप्लेन वापस ले लीजिए, ठीक है। हाँ लाइन जोड़िए, चालू तो है लाइन पे, देखते हैं। ये लगा लो ना, फोन आ जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से बिजली विभाग की टीम सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत कटवाने पर जोर दे रही है। बिजली जोड़ने की कोई बात नहीं, उनका कहना है कि आप पहले शिकायत कटवाइए, उसके बाद आपका बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। वहीं जो पीड़ित महिला हैं वो कह रही हैं कि आप हमारा कनेक्शन जोड़ दीजिए, उसके तुरंत बाद मैं ये शिकायत कटवा दूंगी। लेकिन नहीं, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बीच में ये खबर मेरे तक आई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने स्वयं बिजली विभाग के एई संतोष भामोर और ईई सोमदत्त सिंह से फ़ोन पर बात की। उनको बताया कि यह मसला ऐसा है और महिला ने मुझसे कहा है कि सर हमारी बिजली जुड़वा दीजिए, बिल हम पेड कर चुके हैं, हम शिकायत कटवा देंगे। इस पूरी चर्चा के बाद भी यह दोनों अधिकारी एई संतोष भामोर और ईई सोमदत्त सिंह दोनों ही मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। आखिर में उन्होंने भी बोल दिया है कि आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, और फ़ोन काट दिया। अब आप सुनिए महिला का ये दर्द, फिर कुछ हमारे सवाल हैं सिस्टम से जो हम करेंगे। मेरा नाम निखत खान है, मैं चाना मेटा सिविल हॉस्पिटल के पास रहती हूँ। मुझको 1 साल से पिछले बिजली विभाग के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और अलग अलग एसडी इंस्टॉलमेंट जोड़ने के बावजूद मुझे बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन मैं भर रही हूँ। मैंने पिछले महीने भी बिजली का बिल भरा, इस महीने भी मैंने 10 अक्टूबर को बिजली का बिल भरा, लेकिन कल 10 बजे से तब भी उन्होंने मेरी बिजली काट के चली गई। पिछले 27-28 घंटे से मेरे घर की बिजली बंद है और बार बार आके मुझे धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप कंप्लेंट वापस लीजिए, नहीं तो हम आपकी बिजली नहीं जोड़ेंगे। बस आके यही बोल रहा है, आप पहले कंप्लेंट वापस लो जब भी बिजली जोड़ेंगे। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगी, बिजली जोड़ दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं पहले आपको कंप्लेंट वापस लेना पड़ेगा फिर हम बिजली जोड़ेंगे। बार बार आके कंटिन्यू सुबह 2 लोग आए, सोम कुमार, मोहनिश राजपूत, उन्होंने पहले मेरे को धमकी दे के गई और चले गए। उसके बाद फिर 3 कर्मचारी आ गए, उनका नाम नहीं जानती मैं, एक लेडीज़ थी, 2 जेंट्स थे, एक और थे, ऐसे 4 लोग थे। उन्होंने मुझे आए, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने मुझे लेटर दे के गया कि आप हमारी कंप्लेंट डालिए, अगर आप कंप्लेंट वापस नहीं लेती हैं तो हम आपकी उल्टी FIR चाना मेटा थाने में कर देंगे। आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? मेरा सवाल यहाँ सरकार और सिस्टम दोनों से है। क्या मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और अन्य जो प्रदेश में प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजली प्रदान कर रही हैं, वो हमें बताएंगी कि ये एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट के नाम पर जो 3 माह तक राशि ली जाती है, हर साल ली जाती है, उसका क्या हिसाब किताब होता है? आखिर यह राशि क्यों ली जाती है? और जैसा बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये लेने के बाद अगले साल सेटल कर दी जाती है, तो ये किस तरीके से सेटल होती है, क्या ये बताएंगे? क्या बिजली विभाग बताएगा कि छिंदवाड़ा में बैठी है जिम्मेदार अधिकारी जिनका काम है बिजली की व्यवस्था सुचारू रखना, अगर मैंने अपना बिजली बिल जमा नहीं किया और उसके बाद आप लाइन काट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जमा करने के बाद आपका काम है बिजली की व्यवस्था को सुचारू करना, तो ये अधिकारी उस बिजली व्यवस्था को सुचारू ना करके सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज की गई शिकायत कटवाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्या छिंदवाड़ा के परासिया डिवीज़न में जो ये जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वो अपने लाइनमैन पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? मेरा ये सवाल है। हमारा काम है सवाल करना, जो हम करते रहेंगे। पब्लिक के पत्रकार के जरिए सिस्टम के अंदर बैठे जिम्मेदारों से लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।